एमडीटी 7A ये हम बोल रहे हैं फाइल करना पड़ता है ओपीसी के लिए और स्मॉल कंपनी के लिए। अदर देन ओपीसी स्मॉल कंपनी एमडीटी 7 फाइल करेगा। स्मॉल कंपनी का आप खुद ही फाइल कर लीजिएगा। पब्लिक कंपनी का स्मॉल कंपनी होता है? नहीं होता है। अगर कोई होल्डिंग कंपनी किसी कंपनी का सब्सिडी कंपनी है वो भी स्मॉल कंपनी के अंदर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमको एक फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म AOC4। एक ऐसा कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। AOC4 फॉर्म कब फाइल करेंगे? फॉर्म AOC4 कब फाइल करेंगे? आप जो भी कंप्लायंस कर रहे हैं ना, चाहे इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो या आपका कंपनी कंप्लायंस हो, सब में ड्यू डेट होता है कि आपको ये काम इस तारीख के अंदर कर देना है। इनकम टैक्स का जो होता है फाइलिंग का ड्यू डेट 31 जुलाई ITR फाइल करने का। अगर आप बाद में फाइल करेंगे तो आपको पेनल्टी लगता है। तो यहाँ भी वैसे ही होता है, टाइम से फाइल कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के बाद फाइल करेंगे तो आपको पेनल्टी लगता है। नहीं पता कब फाइल करना है? आप बताइए पीछे। जस्ट अभी बताएं कब फाइल करना है, और यहाँ पे लिखा भी है। ये तो लिखा हुआ आप लिखे भी है, नोट भी किए हैं। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, माथा मत पटकिए। अब ये बताइए कि फॉर्म एमडीटी 7 कब फाइल करेंगे? 60 डेज। किसके 60 डेज? एजीएम के 7 दिन के अंदर। आप बताइए बीच में फॉर्म एमडीटी 7 कब फाइल करेंगे? एजीएम के 7 दिन के अंदर में, ठीक है। अब मेरा कंपनी है, इसका नाम है ABC OPC प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है, वो OPC 1% कंपनी है। आप बताइए इसका फॉर्म AOC4 और एमडीटी 7 कब फाइल करेंगे? कुछ आराम से बताइए, ऐसा नहीं कि आप नहीं बताएंगे तो आपको फेल कर देंगे। टाइम लेके यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो देके बताइए। कंपनी ABC OPC प्राइवेट लिमिटेड, उसका भी तो फॉर्म फाइल होगा AOC4 एमडीटी 7, वो कब फाइल करना है आपको? 60 डेज। मतलब एमडीटी 7 60 डेज और AOC4 30 डेज। आप बताइए कुछ, नहीं बताना। कब फाइल करेंगे? सर एजीएम के 30 डेज के बाद AOC4 फाइल करेंगे। 30 डेज के अंदर और 60 डेज के अंदर एमडीटी 7A करेंगे। और कुछ, कोई और डिफरेंट आंसर? आंसर गलत है। आंसर गलत है। और कोई? आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सर ओपीसी कट के लिए कुछ अलग है सर? हाँ अलग है। ओपीसी है वही है सर। इसका नाम चेंज कर दे क्या? सर ओपीसी के लिए तो आपने बताया था एमडीटी 7A। ये ओपीसी के लिए आप बताइए कि फॉर्म, ये कंपनी है ABC, नाम कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? इसको हम टाटा OPC कर देंगे सपोज। ABC OPC सब बोलने अच्छा नहीं लग रहा है। टाटा OPC प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका बताइए कि आप कब फाइल करेंगे? विदिन 60 डेज। विदिन 60 डेज एमडीटी 7A और AOC4 7 दिन के अंदर में। सबका आंसर यही है, किसी का डिफरेंट भी है? कि मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए पूछ रहे हैं। आईओसी इसमें नहीं आएगा। AOC4 फॉर्म नहीं इसमें फिलअप होगा। नहीं फिलअप तो होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर सेक्शन बटन 137 पढ़ेंगे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है एक कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 137 ना, पेज नंबर 105। A copy of the financial statements, including consolidated financial statements, if any, अगर है तो, along with the all documents which are required to be attached to such financial statements under this act, duly adopted at the AGM of the company, shall be filed with the registrar। ये जो registrar है ना, ये हम गवर्नमेंट MCA साइड में फाइल करते हैं। हर कंपनी को रेगुलेट करता है, उसको बोलते हैं ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हर स्टेट में होता है, बहुत सारे स्टेट में नहीं होता है। जैसे कि दिल्ली में क्या है ना कि हरियाणा में नहीं है, तो दिल्ली वाला ही ROC वहाँ पे है। पहले क्या था, रांची में झारखंड के लिए नहीं था, तो पटना ROC जो था वो बिहार को भी कंट्रोल करता था और झारखंड को भी कंट्रोल करता था। बट अब रांची में ROC हो गया।
तो जनरली ऐसे बोलते हैं कि हर स्टेट में एक आरओसी होता है। वो उस एरिया में, जैसे क्या होता है कि हम लोग के हर एरिया में पुलिस स्टेशन होता है, वो क्या करता है उस एरिया को रेगुलेट करता है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है ना, कि कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो उसको अरेस्ट करना, पकड़ना, नोटिस भेजना, ये काम होता है। कंपनी के सिर्फ वैसे ही होता है कि आरओसी ना वॉचडॉग का काम करता है, वो देखते रहता है क्या कंपनी में क्या हुआ, आप रिपोर्टिंग कीजिए हमको, अगर नहीं करेंगे तो हम आपको नोटिस भेजेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा कंपनी है कलकत्ता में और दिल्ली वाला हमको नोटिस भेजे, पहले कलकत्ता वाला आरओसी नोटिस भेजेगा। तो जहाँ भी रजिस्ट्रार लिखा होगा इसका मतलब आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इनकम टैक्स होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वैसे कंपनीज में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। इसका आंसर नहीं निकल पाया? एकदम सिंपल सा आंसर है, फॉर्म एओसी 4 तो फाइल होगा ही होगा, एनडीटी 7A भी फाइल होगा। हम ये बोले कि विद इन द 30 डेज और 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। अब क्या ओबीसी का एजीएम होता है? नहीं ओबीसी का एजीएम होगा नहीं। तो पहली क्लास में बताया था आपको एक्सेप्शन है क्योंकि एक ही मेंबर है। तो जब ओबीसी का एजीएम होगा नहीं फिर हम कौन सा डेट लेंगे? फाइनेंशियल ईयर। एक आंसर है। और कुछ? तो आफ्टर बैलेंस शीट, आफ्टर साइनिंग अ बैलेंस शीट। ठीक है चलिए, अगर हम बोले बैलेंस शीट हम सितंबर में नहीं साइन किए, करेंगे रूल तो नहीं बैलेंस शीट साइन कर, बैलेंस शीट साइन करने को रूल है, हम बोले हैं कि कब साइन होगा, कौन सा डेट के अंदर साइन होगा। नहीं ना बोले वो जब भी साइन हो सकता है, एजीएम से पहले साइन होगा। क्यों पहले साइन होगा? क्योंकि हमको ऑडिटेड बैलेंस शीट मेंबर लोग को तो भेजना है एजीएम होने से पहले। तो कम से कम ये बोलते हैं कि 21 पीरियड डेज पहले साइन हो जाना चाहिए। वो बाद में भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 30 अच्छा ओपीसी का ये नियम है कि यदि फाइनेंशियल ईयर हुआ ना उसके 6 महीने के अंदर विद इन 180 डेज, नॉट 6 मंथ, विद इन 180 डेज कॉपी ऑफ फॉर्म एओसी 4 टू बी फाइल्ड। एजीएम तो होगा नहीं ओपीसी में, तो कोई डेट हमको पता नहीं है, उसके लिए ये बोलता है कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसके 180 दिन के अंदर में आपका फॉर्म एओसी 4 फाइल होना चाहिए और एनबीटी 7। तो ये जो उसको फाइलिंग का जो ड्यू डेट है वो उसका 30 सितंबर ड्यू डेट होगा। 30 सितंबर शायद नहीं, 27 सितंबर ही होगा क्योंकि 180 दिन बोल रहा है वो, 6 मंथ नहीं बोल रहा है। तो याद रखिएगा, आप किसी भी कंपनी का अगर आप ओपीसी का काम कर रहे हैं तो आप उसको 27 सितंबर से पहले फाइल कर दीजिएगा।